बाबा जय गुरुदेव महाराज के उत्तराधिकारी उज्जैन वाले बाबा उमाकांत महाराज की प्रेरणा और मार्गदर्शन से पूरे भारतवर्ष में नशा मुक्ति और शाकाहारी सदाचारी जीव जागरण धर्म यात्रा निकाली गई। वैद्य रामकरण शर्मा ने बताया कि राजस्थान प्रांत में यह यात्रा जयपुर से आरंभ होकर दौसा, बांदीकुई, लालसोट, सवाई माधोपुर, करौली होते हुए शाहपुरा पहुंची। टिकरी आश्रम से रवाना होकर जयपुर शहर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर, अलवर, कोटपुतली, बेरोड होती हुई शाहपुरा 18 फरवरी रविवार को समापन हुआ। इस जीव जागरण धर्म यात्रा में 2500 किलोमीटर यात्रा थी और करीबन 80 गाड़ियां चली और जगह जगह पर गुरु महाराज का संदेश जो उज्जैन वाले बाबा उमाकांत जी महाराज। जय गुरुदेव। जय। वक्त के महापुरुष उमाकांत जी महाराज उज्जैन वालों की दया मेहरबानी से शाहपुरा के विभिन्न मार्गों से खौरी मोड़, थाना मोड़, मंडी से पीपली तिराया, बड़ी चौपड़, दिल्ली दरवाजा, अमृतसर दरवाजा होते हुए समापन स्थल पर ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। जयपुर के करदनी थाना पुलिस ने नकबजन गिरोह के 4 शातिर नकबजनों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके पास चोरी के 3 लैपटॉप, चांदी के आभूषण सहित अन्य सामान जब्त किए हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से वारदात में प्रयुक्त एक वाहन भी जब्त किया है। जानकारी में सामने आया है कि नकबजन गिरोह में शामिल 2 आरोपित कुछ दिन पहले ही जोधपुर जेल से रिहा हुए थे। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। गुजरात रोडवेज बस ने एक व्यक्ति को टक्कर मार दी। हादसे में सड़क क्रॉस कर रहे व्यक्ति की मौत हो गई। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बस को जब्त कर शव को मोर्चरी में रखवाया। श्रीगंगानगर जिले के नए जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट लोकबंधु ने सोमवार को अपना पदभार ग्रहण कर लिया। इस अवसर पर जिला परिषद सीईओ मृदुल सिंह, एडीएम प्रशासन अरविंद कुमार जाखड़, एडीएम सतर्कता हरि सिंह मीणा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। पदभार ग्रहण करने के बाद एडीएम प्रशासन और जिला परिषद सीईओ ने जिला कलेक्टर को जिले से संबंधित जानकारियां दी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा मंगलवार को दिल्ली से जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे, जहां शेखावाटी के लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। एयरपोर्ट पर सीकर, चूरू और झुंझुनू के लोगों ने मुख्यमंत्री का यमुना जल समझौते को लेकर धन्यवाद ज्ञापित किया। मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे के दौरान केंद्र सरकार, राजस्थान और हरियाणा की सरकार के बीच यमुना जल समझौते के ऊपर डीपीआर बनाने के लिए एमओयू साइन हुआ है। इस परियोजना के बनने से शेखावाटी के सीकर, चूरू और झुंझुनू जिलों को पेयजल और सिंचाई के लिए पानी मिल सकेगा। लूणी थाना क्षेत्र के खेजड़ली स्थित टोल को तेज रफ्तार डंपर ने टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त करने का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इस मामले में पुलिस थाना लूणी में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का मामला दर्ज करवाया गया है। जानकारी के मुताबिक तेज रफ्तार डंपर ने खेजड़ली टोल को जोरदार टक्कर मार दी थी, जिससे केबिन से कर्मचारियों ने भागकर अपनी जान बचाई। वहीं इस मामले में पुलिस ने डंपर चालक को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। ग्राम चक्र तीर्थ की ढाणी टीलावाली में एक राष्ट्रीय पक्षी अचेत अवस्था में पड़ा हुआ मिला। ग्रामीणों ने देखा तो इसकी सूचना एलएसए गोविंद भारद्वाज को दी। सूचना मिलते ही भारद्वाज ने मौके पर पहुंचकर उपचार किया। उपचार के बाद मोर चलने फिरने लगा। इस दौरान वन्यजीव प्रेमी मोहित शर्मा, बनवारी लाल मंगल स्वामी आदि ने उपचार में मदद की।
बरसों से भारत की नागरिकता प्राप्त करने का प्रयास कर रहे पाक विस्थापितों के लिए आज का दिन खुशियां लेकर आया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर अबू सुफियान चौहान ने 5 पाक विस्थापितों को भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र सौंपा है। नागरिकता प्रमाण पत्र मिलने के बाद संजय कुमार ने जिला प्रशासन का आभार जताते हुए कहा कि कई सालों का लंबा इंतजार खत्म हुआ है और आज हम फख्र के साथ कह सकते हैं कि हम भारतीय हैं। इस मौके पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुफियान ने भारतीय नागरिकता हासिल करने वाले सभी पाक विस्थापितों को शुभकामनाएं दी और कहा कि जिला प्रशासन नागरिकता के आवेदनों पर प्राथमिकता से नियमानुसार कार्रवाई कर प्रमाण पत्र जारी कर रहा है ताकि आवेदक को किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। अब तक कुल 299 पात्र आवेदकों को भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। लाडनू के निकटवर्ती ग्राम खामियाद में एक व्यक्ति की हत्या कर शव फेंकने के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई। सूत्रों के अनुसार मृतक प्रेमाराम बावरी का गांव में पारिवारिक विवाद के बाद उस आरोपी उसे जबरन गाड़ी में बिठाकर ले गए। प्रेमाराम ने पड़ोसी से बचाने की गुहार भी की थी। मृतक के भाई ने पुलिस को सूचना दी। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को लाडनू हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया। ये रात को सूचना मिली थी कि ग्राम खामियाद में एक व्यक्ति के साथ मारपीट करके उसको फेंक दिया गया रोड पे। तो सूचना पुलिस मौके पर पहुंची जिसमें एक व्यक्ति जिसकी शिनाख्त प्रेमाराम बावरी के रूप में हुई है, उसकी मृत्यु हो चुकी थी, जिससे डेड बॉडी को यहाँ मोर्चे में शिफ्ट किया गया है। अब उसके परिजन यहाँ आ चुके हैं, इसके टीम की कार्रवाई कराई जा रही है और जो भी अनुसंधान SSR के द्वारा किया जा रहा है। धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र के बासन का पूरा गांव के नजदीक रविवार रात्रि को 3 हथियारबंद बदमाशों ने रेलवे कर्मचारियों के साथ मारपीट कर लूट की घटना को अंजाम दिया है। घायल रेलवे कर्मचारी को जिला अस्पताल की इमरजेंसी में भर्ती कराया गया है। मनिया पुलिस थाने में परिजनों ने रिपोर्ट पेश कर दी है। रेलवे कर्मचारी रामेश्वरम ने बताया कि रविवार रात्रि को वह घर से बरेठा रेलवे स्टेशन पर ड्यूटी करने जा रहा था और बासन का पूरा गांव के नजदीक बाइक सवार 3 बदमाशों ने चलती बाइक पर लात मारकर बाइक को गिरा दिया। इसके बाद हथियारों की नोक पर 35,000 की नकदी छीन ली। लाठी डंडों से मारपीट कर बदमाश फरार हो गए। वहीं पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। अज्ञात बदमाशों की तलाश की जा रही है। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने शासन सचिवालय स्थित अपने कक्ष में भगवान देवनारायण के मंदिरों को विकसित करने को लेकर बैठक ली। इस बैठक में भगवान देवनारायण से जुड़े हुए विभिन्न तीर्थ स्थलों को विकसित करने को लेकर चर्चा की गई। विशेष तौर से आसिंद में स्थित भगवान देवनारायण पंच स्थलों को लेकर चर्चा की गई। इस मौके पर गृह राज्य मंत्री ने कहा कि पहले फेज में आसिंद के इलाके को लिया जाएगा, उसके बाद दूसरा फेज भी जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। भरतपुर के कसोदा गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में मां सरस्वती की प्राण प्रतिष्ठा हुई। विद्या की देवी मां सरस्वती की प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठिता पूर्व मंत्री और भरतपुर विधायक डॉक्टर सुभाष के मुख्य आतिथ्य में हुई। इस दौरान विप्र आचार्य ने मंत्रोच्चार कर प्राण प्रतिष्ठा कराई। डॉक्टर गर्ग ने पूजा अर्चना कर देश प्रदेश में और क्षेत्र में खुशहाली की कामना की। प्राण प्रतिष्ठा का समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर गर्ग ने कहा कि बच्चे लक्ष्य को निर्धारित कर अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसर हों। भरतपुर में लोहागढ़ विकास परिषद के तत्वावधान में भरतपुर शहर के प्रमुख चौराहों पर दीपदान किया गया। इसके साथ ही नगर निगम के समस्त वार्डों के रहवासियों ने अपने अपने घरों में भी दीप प्रज्वलित किए। जिला प्रशासन की ओर से अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर श्वेता यादव ने विभिन्न चौराहों और स्मारकों पर जाकर दीप प्रज्वलित किए। स्थापना दिवस 251 वर्ष में यहाँ मनाया जा रहा है। लोहागढ़ विकास परिषद और फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में यहाँ पर 1 लाख दीपक पूरे भरतपुर में जलाए जा रहे हैं और जिसमें यहाँ पर भी दीपदान का कार्यक्रम रखा गया है और आरती का भी कार्यक्रम रखा गया है। इसी के लिए यहाँ पर हम सभी लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं।
इसमें माननीय हमारी जिला पत्राई जिन्होंने यहाँ पर इसकी शुरुआत 2011 में की थी, वो भी आए हमारे बीच में पधारे हुए हैं। उनका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और इस पूरे प्रोग्राम में हमारे गिरीश जी शर्मा का और अनुराग जी का पूरा सहयोग रह रहा है। राजस्थान सरकार की ओर से लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ देने के लिए लगाया गया शिविर अधिकारियों की लापरवाही के कारण विफलता की भेंट चढ़ गया। बानसूर नगर पालिका की ओर से विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर अधिकारियों की अनुपस्थिति के कारण पात्र लोगों को शिविर में सरकार की जानकारी नहीं मिलने के कारण मायूस लौट गए। इस दौरान अधिकारियों के लिए लगाई गई कुर्सियां भी खाली नजर आई और कैंप में मौजूद अधिकारी और कर्मचारी अपने अपने मोबाइल में गेम और सोशल मीडिया पर व्यस्त नजर आए और मौजूदा मनरेगा की महिलाओं को विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर में दी जाने वाली योजनाओं को भी एलईडी स्क्रीन भी बंद नजर आई। देखिए, इसमें डिपार्टमेंटों को पहले से ही इंफॉर्मेशन थी गवर्नमेंट की तरफ से, अपने अपने डिपार्टमेंट की तरफ से कि आपको इतनी तारीख को यहाँ जाना है। अपने डिपार्टमेंट स्तर की समस्याएं हैं, हमारा तो मेन उद्देश्य ये कि लोगों तक चीज़ें पहुँचाना। हमारी तरफ से सूचना थी, हमने जगह बता दी थी कि इस जगह पे कैंप है। हमारी तरफ से जो जरूरी सूचना। टोंक में राष्ट्रीय कांग्रेस और युवा कांग्रेस के बैंक खातों को फ्रीज करने के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी ने धरना प्रदर्शन किया। इसके बाद सभी पैदल चलकर आयकर कार्यालय पहुंचे। आयकर कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया। जिलाध्यक्ष हरिप्रसाद बैरवा ने बताया कि विपक्ष को दबाने के लिए केंद्र सरकार लगातार तानाशाही भरे फैसले कर रही है और लोकतंत्र को बचाने के लिए कांग्रेस मजबूती से केंद्र सरकार के खिलाफ खड़ी रहेगी। जबकि कुछ समय बाद हमारे लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और ये समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी जो विपक्ष में है उसको दबाने के लिए, उसको कुचलने के लिए, उसका चुनाव प्रभावित करने के लिए ये एक प्रयास किया गया है। इसकी कांग्रेस कमेटी और ये आयकर विभाग ने जो एक अलग अलग तरीके से खाते फ्रीज करने का काम किया, इसके आज हम जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से इसकी कड़ी निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। बूंदी के नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक हनुमान प्रसाद मीणा ने सोमवार को जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर पदभार ग्रहण कर लिया। इससे पहले नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक मीणा बूंदी सर्किट हाउस पहुंचे, जहां पुलिस अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद पुलिस अधीक्षक ने विधिवत रूप से जिले का पदभार ग्रहण किया। जो पीड़ित जो भी पक्षकार यहाँ पे आता है उसको न्याय मिले। कोई भी दूर दराज से चल के यहाँ आता है, कोई उम्मीद लेके आता है, तो ऐसा जो जिसकी कोई पीड़ा है वो यहाँ संतुष्ट होके जाए, उसको न्याय मिले, समय पर न्याय मिले। और विशेष तौर से जो बदमाश प्रवृत्ति के लोग हैं, अपराधियों पर जो हमारा जो ध्येयवाक्य है, अपराधियों में भय, तो ये हमारे ध्येयवाक्य को हम सिद्ध करने की प्रयास करेंगे। बूंदी जिले में केंद्र सरकार ने कांग्रेस के खातों को सीज करने के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाए। जिला कांग्रेस पार्टी जिलाध्यक्ष सीएल प्रेमी ने कहा कि केंद्र सरकार बौखलाई हुई है, इस वजह से वो ईडी समेत अन्य एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। केंद्र सरकार के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने धरना प्रदर्शन और विरोध प्रदर्शन देश भर में किए हैं। कांग्रेस की तरफ से, प्रदेश कांग्रेस की तरफ से आयोजित इस कार्यक्रम में जो हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते और कांग्रेस के खाते बंद किया है, इस बात की पूरी निंदा करते हैं। कांग्रेस इस बात की निंदा करती है और भारतीय जनता पार्टी वाले कांग्रेस को डरा करके ईडी और सीबीआई की धमकी दे करके हमारे लोगों को डराना चाहते हैं, हमारे खाते बंद करने की कोशिश करते हैं। आयकर विभाग माननीय मोदी जी के द्वारा की गई जो कार्रवाई की गई है हमारे कांग्रेस के खातों को सीज करने, उसका हम निंदा करते हैं, कांग्रेस पार्टी निंदा करती है।
राजनीतिक दृष्टिकोण से निपटने की भावना से दलित की मोदी जो कार्रवाई कर रहे हैं बारा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आयकर कार्यालय पर प्रदर्शन किया। कांग्रेस पार्टी के खाते फ्रीज करने के विरोध में यह प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष रामचरण मीणा के नेतृत्व में आयकर कार्यालय के बाहर धरना दिया, जहां पर उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। इस प्रदर्शन के दौरान जिला अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी 12 रामचरण मीणा, कैलाश जैन संगठन जिला महामंत्री जिला कांग्रेस कमेटी 12 और कपिल माधोड़िया लोकसभा अध्यक्ष संयोजक युवा कांग्रेस 12, हंसराज मीणा, ब्रजेश वर्मा सहित अशरफ देव देशवासी सहित कई कार्यकर्ता और स्थानीय नेता मौजूद रहे। कांग्रेस संगठन के द्वारा किया गया है प्रत्येक जिले में, पूरे भारत में। उसका कारण ये कि एक आयकर विभाग द्वारा जो हमारा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का जो अकाउंट था उसको सीज किया। दूसरी बात, देश में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और अन्य पार्टियों के साथ जिस तरह से एक अपनी मनमर्जी कर रही है, उसके खिलाफ जयपुर में महेंद्रजीत सिंह मालवीय के भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करने के बाद बांसवाड़ा में मालवीय समर्थकों के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं में भी खुशी की लहर छा गई। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यालय के बाहर समर्थकों की भीड़ लग गई और आतिशबाजी के साथ जश्न मनाया गया। इस दौरान भाजपा, पीएम नरेंद्र मोदी और महेंद्रजीत सिंह मालवीय जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। आयकर विभाग की कार्रवाई के विरोध में आज जयपुर में कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन हुआ। कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस प्रदर्शन के बाद प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा मीडिया से मुखातिब हुए। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने इसे लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास बताया और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले खाते सीज करना प्रमुख विपक्षी दल को चुनाव से बाहर करने की कोशिश बताया। सोमवार को आंधी पुलिस थाना परिसर में महिला सुरक्षा और सलाह केंद्र की ओर से कार्यशाला का आयोजन किया गया। काउंसलर ईशा शर्मा ने कार्यशाला में महिलाओं से खुलकर चर्चा की, जिसमें घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, साइबर क्राइम, सीनियर सिटीजन, महिलाओं की शिक्षा, कन्या भ्रूण हत्या, छेड़छाड़, बाल विवाह, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, दहेज उत्पीड़न, पॉक्सो आदि के बारे में जानकारी प्रदान की गई। कार्यशाला में उपस्थित महिलाओं ने बताया कि उन्हें इस प्रकार की जानकारी पहली बार मिली है और कार्यशाला के दौरान महिलाओं ने अपने साथ हो रही हिंसा के बारे में भी चर्चा की। आंधी थाना प्रभारी जयप्रकाश ने महिलाओं के साथ साइबर क्राइम पर चर्चा की, ऐसी घटनाओं से बचाव के उपाय बताए। महिला सुरक्षा और सलाह केंद्र जमवा रामगढ़ कार्यशाला में कांस्टेबल अनीता मीणा ने महिलाओं से संवाद करते हुए उनके सवालों के उत्तर दिए। राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय विशेष शिविर के तहत महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय रेवदर के स्वयंसेवकों ने गोद ली गई बस्ती इंदिरा कॉलोनी से मुख्य बस स्टैंड रेवदर तक यातायात जागरूकता रैली निकाली, जिसमें कार्यक्रम अधिशासी राधेश्याम, शारीरिक शिक्षिका उर्वशी मीणा और कांस्टेबल सुखदेव सिंह भाटी मौजूद रहे। रैली के दौरान स्वयंसेवकों ने सभी वाहन चालकों से अपील की कि वो यातायात नियमों का पालन करें और विशेष रूप से दोपहिया वाहन चालकों से अनिवार्य रूप से हेलमेट पहनने की सलाह दी। तो स्वयंसेवक विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से आमजन को लगातार जागरूक कर रहे हैं, जैसे पर्यावरण संरक्षण, मतदान जागरूकता और यातायात जागरूकता रैली। इस दौरान कई स्वयंसेवक और सेविकाएं मौजूद रहे। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह ने सोमवार को अपने राजकीय आवास पर जनसुनवाई की। उन्होंने प्रदेश भर से बड़ी संख्या में आए लोगों के अभाव अभियोग सुने और उनके त्वरित निस्तारण के लिए निर्देश दिए। चिकित्सा मंत्री जनसुनवाई के दौरान प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से आए लोगों से आत्मीयता के साथ मिले और उनकी परिवेदनाएं सुनी। उन्होंने अधिकारियों को इन परिवेदनाओं पर शीघ्र कार्रवाई कर राहत पहुंचाने के निर्देश दिए। आमजन से परिवेदनाएं सुनते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आमजन की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार सभी वर्गों को साथ लेकर प्रदेश के विकास को गति देगी।
प्रशासनिक अधिकारियों ने मिलावटखोरों पर लगाम कसना शुरू कर दिया है। इस दौरान बांसवाड़ा जिला कलेक्टर बाबूलाल यादव ने चिकित्सा और खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। वहीं बैठक में जिला कलेक्टर ने सरकारी अस्पताल, सार्वजनिक और राजकीय संस्थान के साथ साथ अन्य जगहों पर बिकने वाले खाद्य पदार्थों की नियमित जांच और कार्रवाई करते हुए रोजाना की प्रगति रिपोर्ट पेश करने के निर्देश भी दिए। इस दौरान शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के पोस्टर का भी विमोचन किया गया। शिक्षा नगरी कोटा में छात्रों ने म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल में एडमिशन नहीं दिए जाने पर विरोध जताया। छात्राओं ने जेडीबी कॉलेज के बाहर आंखों पर काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। वहीं कॉलेज प्रशासन का कहना है कि जो आयुक्तालय की पॉलिसी है उसमें एक सब्जेक्ट में दोबारा से एडमिशन नहीं मिल सकता, जबकि वोकल में पढ़ाई कर चुके बच्चे अब इंस्ट्रूमेंटल में एडमिशन मांग रहे हैं। जेडीबी आर्ट्स कॉलेज की छात्रा संघ अध्यक्ष शिवानी दुबे ने कहा कि कॉलेज प्रशासन सबको जानकर भी अनदेखा कर रहा है। एक सब्जेक्ट में दोबारा से फॉर्म दोबारा एडमिशन नहीं मिल सकता। तो केवल मुद्दा ये है, बच्चे चाह रहे हैं कि हमारे जो ऑप्शनल सब्जेक्ट चलता है इंस्ट्रूमेंटल, उसमें भी हमें एडमिशन दे दिया जाए। तो ये पॉलिसी मैटर है, इसलिए इसमें एडमिशन नहीं हो पाए। पट्टी इसलिए बांधी गई है, कॉलेज प्रशासन दिखते हुए भी सब कुछ अनदेखा कर रहा है, अंधा हो चुका है। वही हम हुए हैं कि हम भी अंधे हो चुके हैं, हमारी मर्जी में आएगा जो करेंगे। क्योंकि यहाँ पर म्यूजिक वोकल नाम से सब्जेक्ट चल रहा था जिसको काटा गया है। ये 92 का लेटर है। हमने म्यूजिक वोकल में एमए की और सितार में जब फॉर्म डाला म्यूजिक सितार में, तो हमें एडमिशन नहीं दिया जा रहा। 6 महीने हो गए। इसके पिछले दिनों में हम 6 से 7 बार प्राचार्य के चक्कर काट चुके हैं। वो बोलती है आयुक्तालय, हमने ज्ञापन भेज दिया है, हम आयुक्तालय से जवाब लेंगे। उनके 6 महीने से जवाब नहीं आ रहे हैं। अजमेर सेंट्रल जेल में हेड कांस्टेबल पर 2 कैदियों ने जानलेवा हमला कर दिया। हमले में हेड कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को जेएलएन अस्पताल लाया गया, जहां हेड कांस्टेबल का उपचार जारी है। हमले के बाद पुलिस अधिकारियों में हड़कंप मच गया। अधिकारियों ने अस्पताल पहुंचकर घायल जवान और जेल अधीक्षक से घटना की जानकारी ली। अत्यंत गंभीर घटना है कि जेल के अंदर 2 कैदी सरवण सैनी और फरदीन द्वारा हमारे हेड कांस्टेबल राजेश के पर कातिलाना हमला किया गया है। लेकिन जहां तक हथियारों की बात है और प्राथमिक दृष्टि से सुप्रिटेंडेंट साहब से बात हुई है मेरी, उसमें उन्होंने जो वहां कंस्ट्रक्शन में यूज होने वाले सरियों को ही हथियार बनाया। ऐसा कोई हथियार नहीं है जो बाहर से आया हो, और उसकी भी जाँच की जाएगी और मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया जो पता लगा है, राजेश हेड कांस्टेबल ड्यूटी पे थे और जो बताया गया है अब तक पूरी बात सामने नहीं आई है, क्योंकि जो है हेड कांस्टेबल भी अभी स्थिति उनकी ठीक नहीं है। जब वो ठीक होंगे उससे उनसे पूछा जाएगा और जांच हम करेंगे। श्रवण सोनी और फरजंद उर्फ गांजा, इन 2 बंदियों ने मिलकर और इस पे हेड कांस्टेबल जो ऑन ड्यूटी हेड कांस्टेबल थे वहीं पे उन पे हमला किया। सांबर पंचायत समिति सम्राट पृथ्वीराज चौहान सभागार सांबर पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने एक विशाल कैंप का आयोजन किया गया। पंचायत समिति प्रधान सहदेव गुर्जर ने पत्रकारों को बताया कि दूर दराज गांवों से जनता ने कैंपों पर पंजीकरण किया और जयपुर से डॉक्टरों की टीम उपस्थित हुई। शिक्षा विभाग से दिव्यांगजनों के जांच और परामर्श के लिए टीम उपस्थित हुई। कुल आवेदन दिव्यांगजन 189, कुल आवेदन स्वीकृत 123, रोडवेज पास 72 और 26 आवेदकों को जयपुर के लिए बड़े अधिकारी से बात करने के लिए UDID 77 बताया गया। उपस्थित कैंपों पर मौजूद पंचायत समिति सांबर प्रधान सहदेव गुर्जर, विकास अधिकारी जूथाराम, BSMHO चौधरी राज चौधरी, सामाजिक न्याय अधिकारी भी मौजूद रहे। अभी जैसे जिसका अभी रजिस्ट्रेशन हो गया है ऑनलाइन, जिन्होंने ई-मित्र पर रजिस्ट्रेशन कर दिया उनको दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। उनको हम आज सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा BCMO साहब के द्वारा। और जिन्होंने अभी तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो पहले उनको ई-मित्र पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। उसके बाद हमारे यहाँ पे आएगा, हम उसका सत्यापन करके और उसका सर्टिफिकेट के लिए BCMO साहब के पास में भिजवा देंगे और वहाँ से सर्टिफिकेट जारी हो जाएगा। माही महोत्सव कार्यक्रम खत्म होते ही बांसवाड़ा संभागीय आयुक्त फिर से एक्शन मोड में आ गए। इस दौरान उन्होंने बांसवाड़ा शहर के उदयपुर रोड के प्रताप सर्किल से हेमू तिराहे तक
अतिक्रमण हटवाया। इस दौरान आयुक्त नीरज के पवन ने नगर परिषद एजेन को हेमू तिराहे पर मोहन कॉलोनी आने वाले रास्ते पर किए गए अतिक्रमण को हटवाने और सड़क को चौड़ा करने के दिशा निर्देश दिए।